राजधानी में पिछले 2 दिनों से संघ और विहिप के नेताओं ने प्रदेश की राजनीति में गहमा गहमी ला दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत गुरुवार से यहां डेरा डाले हुए हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल भी शुक्रवार से भोपाल में मौजूद है। आज सिंघल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से 1992 में अयोध्या आंदोलन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी उभरे थे, वैसे ही गोधरा कांड के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अजय पुरुष बनकर सामने आए हैं। सिंघल का कहना था कि नरेंद्र मोदी के राज में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए हैं। वहीं जहां जहां कांग्रेस या अन्य पार्टियों की सरकार है, वहां हिंदू मुस्लिम झगड़े होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने अटल जी को 180 सीटें देकर प्रधानमंत्री बनवाया था, तब हमने पोखरण में विस्फोट किया था। अब अगर 300 सीटें जितवाकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाती है तो अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। इस मौके पर अशोक सिंघल ने विहिप द्वारा आयोजित संतों के जनजागरण कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे देश के करीब 15,000 संत लोकसभा चुनाव के तहत नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए प्रबल जनमत एकत्र करेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि संत समाज को किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं होता, वो भाजपा का नहीं मोदी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम उन सब के हैं कि जो हिंदू समाज के रखे। भोपाल में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने आए सिंघल ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अदृश्य शक्ति बताया। सोनिया पर कटाक्ष करते हुए अशोक सिंघल ने कहा कि राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक और संजय गांधी तक की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया और विदेशी महिला आज भारत पर राज कर रही है और देश को लूट रही है। वे नहीं चाहते कि देश में राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बने। सिंघल ने गोधरा कांड के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। देश के भीतर भगवा आतंकवाद ये सोनिया जी की ये कहानी है। उन्होंने इसको आतंकवाद माना है। वो आतंकवाद इसलिए माना है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो सरकार थी शायद वो इसी के कारण से जाएगी। मेरा कहना है इस देश के भीतर केवल उनके ऊपर नहीं हुआ है, बहुत से लोगों, आशीमानंद जी उनको पकड़ा गया, पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगाए कि ये इन्होंने ब्लास्ट कराए, उन्होंने फलाने कराए। आरएसएस की ये कौन सी यहाँ से गई थी जबलपुर की प्रज्ञा भारती, आज तक एक भी चार्ज नहीं ले सका। उसको काहे के लिए अंदर बंद किया? मगर केवल इसलिए कि हम भगवे वस्त्रधारियों को नीचा करके दिखा देंगे, आरएसएस के लोगों को हम अपराधी बनाएंगे। भाई आरएसएस का कोई व्यक्ति पकड़ में नहीं आया तुम्हारे, आज तक नहीं आया। तुम्हारा 10 साल राज्य तुमने किया, बड़ी इच्छा थी तुम्हारे मन में, बड़ी कामना थी। ये 2004 की घटना है जब उनकी सरकार बनी थी। भावना लेकर चली थी कि गलत मुकदमे बनाए जाए, इसी तरह से फांसा जाए इनको। अभी कुछ दिन पहले कहा था, आशीमानंद जी ने कहा कि मोहन भागवत जी ने उनको कहा था ब्लास्ट करने के लिए। अखबार में आता रहा, मीडिया वाले तो बड़ी तेजी के साथ देते। फिर आशीमानंद खुद बाहर सामने उन्होंने कहा कि बिल्कुल झूठी बात बोली जा रही है। ये जो भगवा आतंकवाद है ये सब सोनिया जी के मस्तिष्क के ऊपर है। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।